नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन का एनडीए को आदेश देने की मांगों से संबंधित दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां एससी ने एनटीए और सरकार को निर्देश दिया कि पेपर लीक की घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वहीं सीजेआई ने रिटेस्ट की मांग वाली सभी याचिकाओं के अधिवक्ताओं को अपने अपने प्रत्यावेदन अधिकतम 10 पन्नों में बृहस्पतिवार 11 जुलाई से पहले सबमिट करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में मंडप तुइबोंग रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने जिरीबाम में भी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। राहुल आज मणिपुर के गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद ये राहुल गांधी की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हैं, जहां वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान रूस और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण एमओयू पर साइन होने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर में आतंकियों ने आज सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। वहीं सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वहीं अब सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है, जहां झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झामुमो नीत गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और अन्य सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान रथ खींचते समय 2 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी का पुरी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन पर फिर से मिसाइल से हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन की सेना ने कीव के एक अस्पताल और अन्य जगहों को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की सूचना है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है और यहाँ बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई है। जानकारी के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिरजेप में चीनी सैनिकों का बेस है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। ये जगह एलएसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने महीनों से संदेशखाली मामले पर एक्शन नहीं लिया। राज्य सरकार किसी एक शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। वहीं इस केस का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है। उसे बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। यूपी लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में सेंध लग चुकी है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की तैयारी करने में जुटा है। अब आयोग की तरफ से आयोजन की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक से लेकर कक्ष आवंटक और पेपर के बंडल खोले जाने तक में बदलाव लाने की तैयारी की जा चुकी है। आयोग का दावा है कि नई व्यवस्था के बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। बिहार में कई विश्वविद्यालय पीएल अकाउंट में जमा राशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पीएल अकाउंट पर शिक्षा विभाग की पैनी नजर है। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों से 2000 करोड़ रुपए सरेंडर कराएगा। 3 महीने के अंदर राशि खर्च नहीं होने पर राज्य सरकार को सरेंडर करनी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दिल्ली ही नहीं, जल्द ही पूरे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो दौड़ती नजर आएगी, जहां मेट्रो फेज 4 के बाद अब फेज 5 के लिए तैयारी शुरू हो गई है।
साथ ही इसके लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। अभी तक एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 392 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जो 5वें फेज के बाद करीब 500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। जालंधर में होने जा रहे उपचुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लिया है, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे गैंगस्टर दलजीत भाना की पैरोल रद्द कर दी गई। दलजीत भाना की पैरोल रद्द कर दी गई है। भाना की शिकायत विपक्ष ने चुनाव आयोग से की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए पैरोल रद्द किया है। हरियाणा सरकार अब प्रत्येक जिले के पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। इन कैमरों की मॉनिटरिंग एक कमेटी करेगी, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि थाने और चौकियों में पुलिस वाले अब आरोपितों से बदसलूकी न कर पाए। उत्तराखंड की सीमा से सटे चीन और नेपाल से घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रहा है। जहां सीमा पर सुरक्षा और कड़ी करने की कवायद शुरू हो गई है, उत्तराखंड पुलिस की योजना के तहत जल्द ही पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के पास 5 विकास खंडों के सीमावर्ती क्षेत्र में 16 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी। झारखंड के बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। सांसद ने बताया कि सावन में कभी भी बैद्यनाथ धाम काशी विश्वनाथ वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। इससे भक्तों को तीर्थ यात्रा करने में बहुत सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों को नियमित करने की घोषणा की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सीएम ने पंचायत सचिवों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांग मान ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में पूर्व कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद का शपथ दिलाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिए बगैर रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिजली का उपयोग करने से पहले ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करवाना होगा। भुगतान किए गए पैसे उनके खाते में वापस आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलती है। 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले 12 लाख उपभोक्ताओं को भी पैसा देना होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने से अब तक कई आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू संभाग में बढ़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट माना जा रहा है। सैफुल्लाह जट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बता दें कि रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला के पीछे भी साजिद का ही हाथ था। मुंबई हिट एंड रन मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि वे राज्य में इस तरह की घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग व्यवस्था में हेरफेर करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आम लोगों का जीवन उनके लिए बहुत कीमती है। इसी के साथ उन्होंने राज्य पुलिस विभाग को इस मामले को गंभीरता से संभालने का निर्देश दिया। गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के तहत आने वाले गुजरात के 13 मेडिकल कॉलेज की फीस में 80% तक बढ़ोतरी हुई है। गुजरात सरकार ने सरकारी कोटा की सीट जिसकी फीस 3.30 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 5,50,000 कर दिया है। जबकि मैनेजमेंट कोटा की सीट 9.75 लाख रुपए से बढ़ाकर 17 लाख रुपए किए जाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही एनआरआई कोटा की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है, जो इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राजस्थान में पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार जुर्माना लगने के बाद भी यदि कोई पानी का उपयोग जारी रखता है तो उसके घर के नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवायु की इस साल होने वाली भर्ती के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।